वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। हमारा अभी चल रहा है 9वां अध्याय। और हम सब जानते हैं कि हमने पिछली बार चर्चा कर ली थी कि ये जो 8 अध्याय हमने करे हैं, ये सारे थे अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि अर्जुन अब तक संदेह पे संदेह किए चला जा रहा था। अभी तक वो बुद्धि से काम ले रहा था। अब इतना समझाने के बाद, 8 अध्यायों तक समझाने के बाद, अब जाके अर्जुन की संदेह करने वाली जो दृष्टि है ना, वो खत्म हुई है। अब अर्जुन की ये जो दृष्टि खत्म हुई संदेह करने वाली, तो तब कृष्ण ने पहली बार उसको क्या कहा था, याद है ना? तो क्या कहा था उन्होंने उसको? अनसूय वे, असूया। तू अब अनसूय हो गया है, असूया से रहित हो गया है, अब तेरी दोष देखने की दृष्टि खत्म हो गई है। तब वो कहते हैं कि अब ये जो गुह्यतम ज्ञान है, ये ज्ञान इस 9वें अध्याय में अब जो ज्ञान है, ये बहुत ही गुह्य है, परम गोपनीय ज्ञान है, राजविद्या है, सब विद्याओं की राजा है, ये राजगुह्य है, परम गोपनीय है। ये सब मैं तुझे कहूंगा। और अब तो अनसूय हो गया है, अब तेरी दृष्टि जो है वो दोष से रहित हो गई है। तो हमने ये 3 श्लोक पिछली बार अर्थ देख लिए थे। तीसरा क्या था? लेकिन इतनी अच्छी ये अच्छा ज्ञान होते हुए भी लोग पालन क्यों नहीं करते हैं, इसका इसका कारण भी हमने देख लिया था कि श्रद्धा नहीं होती हम लोग। तो तीसरा श्लोक क्या था हमारा? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्रद्धा नहीं होती है, इसीलिए बार बार संसार में लौटते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये हमारे 3 श्लोक हमने काफी कुछ समझ लिए थे। इनका विशेष कुछ बातें हैं जो हम अब आज समझेंगे। मुख्य बात क्या थी? अपरा और परा हमने 2 पढ़ी हैं, ईश्वर की शक्तियां। तो अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते चला जाता है। यदि हम परा को पकड़ लें, अपरा को ना पकड़ के परा को पकड़ लें, तो फिर जन्म मरण से हमारी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है, हमें कोई लंबे लंबे जन्म, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक की यात्रा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मुक्ति से भी बढ़कर एक चीज गीता में कही है, वो है भगवान का प्रेम पाना। मुक्ति तो हमें ज्ञान मार्ग से भी मिल जाएगी और कर्म मार्ग से भी मिल जाएगी, हमने देखा कर्म करके भी, लेकिन भक्ति मार्ग में जो है वो भगवान का प्रेम हमें मिल जाता है। तो भगवान ने इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी, भगवान ने हमें इतनी योग्यता दी है, फिर भी हम तो मौत के रास्ते पे चल रहे हैं। इतनी अच्छी गिफ्ट हमें मिली है पर हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, एक तरह से भगवान को यहाँ इन 3 श्लोकों में हमने देखा एक तरह का पश्चाताप हो रहा है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि अर्जुन, मेरे को प्राप्त करते ही नहीं है लोग, मैंने तो पूरी क्षमता दी है उन्हें कि वो वापस अपने को प्राप्त कर ले। तो इससे सिद्ध होता है कि अभी इस जन्म में कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म, ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं।
एक कदम हमें उठाना पड़ेगा कि हम खुद अपने कल्याण में लग जाएं। हम ये समझ लें कि हमें जो अपने असली स्वरूप का बोध करना है, जीवन का उद्देश्य ये बना लें, तो फिर जो चीजें जिनके लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं, जिनके पीछे पीछे भागते हैं, वो स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। और हम ये ना करके हम छोटी छोटी बातों में ही उलझे रह जाते हैं। तो अब सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए क्या, वो हम समझ लेते हैं। तो कृष्ण ने सीधा ये कहा शुरुआत में कि उन्होंने कहा, अर्जुन तुझ दोष दृष्टि रहित। तो हम इस दोष दृष्टि को समझ लेते हैं, ये क्या है। ये भक्त की व्याख्या है। भक्त आदमी तभी बनता है जब उसकी दोष दृष्टि, दोष देखने की दृष्टि खत्म हो जाती है। अच्छा, हम जैसे एक बहुत, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल लें। जब किसी व्यक्ति को हम दुश्मन की तरह देखते हैं कि भाई ये तो हमारा फेवर में नहीं है, हमारा दुश्मन है, तो फिर हमें उसमें दोष के सिवाय और कुछ नजर ही नहीं आता, नहीं आता ना। कल जिस व्यक्ति को हमने प्रेम की नजर से देखा था, जिसमें हमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आ रही थी, आज यदि वो किसी वजह से हमारा दुश्मन हो गया है, तो फिर हमें दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देगा, उसमें कमियां ही कमियां दिखाई देगी, हम उसकी अच्छी बातों को भूल ही जाएंगे। जैसे कभी हम खिड़की पे खड़े हैं, चांद को देख रहे हैं, तो हम खिड़की खिड़की की चौखट सब भूल जाते हैं और हम चांद की सुंदरता में खो जाते हैं। लेकिन तब तो हमें चांद भी दिखेगा, बादल भी दिखेंगे, प्रकृति का सौंदर्य भी दिखेगा। लेकिन यदि हमारी दृष्टि उस खिड़की पे है, खिड़की की चौखट पे है, तो क्या होगा, फिर हमें वो चांद दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं उसी का हमें अनुभव होता है। तो फिर घूम फिर के बात क्या आई, हमारा ध्यान प्रमुख हुआ। भरी भीड़ में भी हम अकेले हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे विचारों पे होता है, हम अपने ही में खोए हुए होते हैं। तो हमें उस भीड़ में भी कुछ नजर नहीं आता, भरी भीड़ में से भी हम ऐसे गुजर जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि कौन हमारे पास से गुजरा, हम किसके पास से गुजरे, कुछ पता नहीं। क्यों? कि हमारा ध्यान पूरा अपने विचारों पे हमारे अंदर होता है। तो ऐसे ही भक्त की बात है। हम सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं जगत में, यदि जो भी व्यक्ति, सबकी बात में नहीं कहती, जो भी व्यक्ति जगत में दोष दृष्टि देखेगा, तो जगत में उसे कुछ अच्छा नजर ही नहीं आएगा, हर चीज में कमी नजर आएगी, सत्य की कोई प्रतीति नहीं होगी, सौंदर्य का कोई अनुभव ही नहीं होगा, कहीं कुछ नाचते हुए वृक्ष नजर नहीं आएंगे, कहीं कोई कविता ही नजर नहीं आएगी, कांटे ही कांटे दिखेंगे। तो दोष दृष्टि से देखा जाए तो हम एक तरह से नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन भक्त जो है वो जगत को और तरह से देखता है। क्यों क्यों देखता है? क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो भगवान के प्रेम में मस्त है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं दोष दृष्टि रहित ही नहीं, दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए रहस्य की बात कहूँ। दोष दृष्टि रहित भी हो और वो भक्त भी हो, तो रहस्य की बात पता समझ में आती है। और ये रहस्य की बात कृष्ण कहते हैं हम कह ही तब सकते हैं जब दोष दृष्टि मौजूद ना हो। यदि हमारी दोष दृष्टि बनी है तो हमें कोई कितने ही रहस्य की बात बोल दे, हम तो उसमें भी कमियां ही निकालेंगे कि पता नहीं ये ठीक कह भी रहा है कि नहीं, उन गुरुजी ने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो ऐसा कहा था, हमने तो अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा है, ये बात तो सही नहीं हो सकती। तो यदि दोष दृष्टि देखने की हमारी आदत है, तो कोई हमें परम रहस्य की बात भी कह दे तो भी हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम सुनेंगे ही नहीं। हम तो प्रिजुडाइज्ड हैं, पहले से ही हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है। हम तो जब तक हमारी मनोदशा नहीं बदलेगी, तो अर्जुन अभी दोष देखने की मनोदशा में होता तो कृष्ण ये 9वां अध्याय शुरू ही नहीं करते। ये बात समझ लीजिए, ये 9वां अध्याय शुरू ही इसलिए हुआ है कि कृष्ण अब समझ चुके हैं कि अर्जुन अब दोष देखने की स्थिति में नहीं है। अभी तक तो वो प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था, संदेह पे संदेह किए चला जा रहा था, तो वो समझने में समर्थ ही नहीं होता, वो सुन ही नहीं पाता, उसके कानों में शब्द जाके उनका अर्थ जाता ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अब मैं वो गोपनीय बात तुझे कह सकता हूँ। 8 लंबे अध्यायों की चर्चा के बाद श्री कृष्ण श्रद्धा के सूत्र पर विचार करना शुरू करते हैं। अब तक वो भी तर्क की बातें कर रहे थे, अर्जुन तर्क से पूछ रहा था तो वो भी तर्क से ही उसे समझा रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? कि अर्जुन तो नासमझ बने रहने की जिद पे अड़ा हुआ था, संदेह पे संदेह खड़े किए चला जा रहा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तेरा नास्तिक विसर्जित हो गया, अब तेरी दोष दृष्टि खो गई, दोष देखने की दृष्टि खो गई, अब तेरे मन में दुविधा नहीं है। और क्या हुआ है सबसे बड़ी बात, तेरे अंदर अब संदेह नहीं रहे, अब तू किसी जिद पर अड़ा हुआ नहीं है, और अब तेरे हृदय का द्वार खुल गया है।
तो ये हमने पिछली बार भी बात की थी, जब तक बुद्धि पे अड़े हुए हैं तब तक हृदय नहीं खुलेगा, हृदय आराम करेगा, वो कहेगा करो तुम बुद्धि से काम। तो जब तक चित्त संदेह से भरा हुआ है तो हम छोटी छोटी बातें ही ऊपर से कर सकते हैं, परम गोपनीय बातें नहीं कही जा सकती। यदि गहरी बातें कहनी हो तो हमारे बीच में एक आत्मीयता आनी चाहिए। चाहे दो दोस्त भी बैठे हैं हम, यदि हम बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन गहरी बात हम किसी दोस्त को भी तभी कह पाएंगे जब हमारे बीच आत्मीयता होगी। चाहे गले में हाथ डाल के ही बैठे हैं, लेकिन यदि बुद्धि चल रही है हमारी कि अरे इसने तो ऐसे किया था, ये तो ऐसा है, वो आत्मीयता आ ही नहीं पाएगी। और यूं चाहे हम हजारों करोड़ों मील दूर बैठे हों, चाहे दूसरे ग्रह पे ही क्यों ना बैठे हों, यदि आत्मीयता है तो फिर हमारे हृदय की बात भी उस तक पहुंच जाएगी। ये सबने अनुभव किया है कहीं ना कहीं। कई बार हम बोलते हैं ना कि टेलीपैथी काम कर गई, सिक्स सेंस काम कर गई, टेलीपैथी काम कर गई, हमारी बात एकदम पहुंच जाती है यदि हमने दिल से किसी को याद किया हो तो। तो ये जो निकटता है ये तब आती है जब संदेह ना हो बीच में, जब हमें पूरा भरोसा हो। तो ये समझ लीजिए ये गीता भी तभी हमें फायदा देगी जब हम संदेह से परे हो, गीता में हमारी श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं होगी तो फिर हम सोचेंगे पता नहीं कृष्ण ये क्या बोले जा रहे हैं। हम तो आजकल एक बहुत अच्छा हमने एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और वो गुरुजी तो इस तरह बोलते हैं, वो तो गीता के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये यदि श्रद्धा नहीं है गीता में तो गीता के परम रहस्य को हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो अभी तक आपने देखा 8 अध्यायों तक कृष्ण उसके संदेह को काट रहे थे, उसे समझा रहे थे। अब ये 9वां अध्याय जो कृष्ण ने शुरू किया है ना, बड़ी प्रसन्नता से शुरू किया है। प्रसन्न होकर ये सूत्र कहा है उन्होंने कि भाई अब तो दोष दृष्टि रहित हो गया अर्जुन, अब मैं तुझे कहूंगा गोपनीय बात। जैसे कि कृष्ण को लगा कि उनकी 8 अध्यायों तक की इतनी देर की मेहनत सफल हो गई, शिष्य आ गया सही रास्ते पे। अब मेरे को वो बात, गुरु के मन में होता है हमेशा कि जो कुछ आता है वो अपने शिष्य को सारा बता दे। गीता भी चाहती है कि जो कुछ इसके अंदर रहस्य है वो हम गीता के भक्त, गीता को समझने वाले लोग इसको पकड़ लें, समझ लें। तो 8 अध्यायों तक गीता में हमें खूब समझाया गया। तो कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर वो कहते हैं, अभी तक तो वो अर्जुन की बुद्धि से संघर्ष कर रहे थे, बुद्धि को काट रहे थे ताकि बुद्धि हट जाए और हृदय उभर के आए। अब उन्हें लगा कि अब हृदय उभर कर आ गया तो फिर बुद्धि विश्राम करने चली जाती है। और जो भी रहते हैं वो हृदय से ही समझे जाते हैं। हृदय हमें निकट ला सकता है और बुद्धि हमें दूर ले जाती है। तो ये हमने देख लिया, जब तक दो लोगों के बीच में बुद्धि का संबंध है फासला बना रहेगा, निकटता। उसके लिए चाहिए निस्तरंग आत्मीयता, मतलब कोई तरंग ना हो बीच में, संदेह की एक छोटी सी तरंग भी ना हो संदेह की, तब निकटता आती है। तो अब अर्जुन पात्र बन गया है। अब तक उसने सवाल उठाए। अच्छा, सवाल भी देखिए 2 तरह के होते हैं। हाँ, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। कोई कोई कुछ बोल रहा है और सवाल पूछने वाले भी लोग हैं श्रोताओं में। एक का सवाल पूछने का तरीका क्या होगा, क्योंकि वो कुछ ज्यादा जानता है तो उसे अपनी बुद्धि पे बहुत भरोसा है, उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो ये सिद्ध करे कि मैं जो जानता हूं वो सही है। तो वो उनसे जो प्रश्न करेगा, वो कैसे प्रश्न करेगा, उनकी बात को काटने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जब बुद्धि से सवाल आएंगे। लेकिन जब हृदय से सवाल आएंगे तो क्या सवाल होगा कि जैसे समझ लीजिए किसी ने बताया भगवान का स्वरूप। अब 2 लोग सामने बैठे हैं, दोनों जानना चाहते हैं भगवान को, लेकिन एक तो क्या कहेगा, बताओ पहले भगवान कैसा है, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, हमें आप ठीक से बताओगे, हम महसूस कर सकेंगे तो ही हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो कोई भी नहीं बता सकेगा भगवान का रूप, और वो तो विज्ञान ही पीछे रह गया है अब तो। परमाणु की खोज की विज्ञान ने, विज्ञान कहता था ना, विज्ञान कहता है पदार्थ की तरह हो कोई चीज, मतलब ईश्वर भी दिखे, उसको हम महसूस कर सके, छू सके। लेकिन अब तो विज्ञान भी मानने लग गया, परमाणु से अणु तक पहुंच गया, अणु के भी और छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक पहुंच गया, जिनको वो खुद भी अनुभव नहीं कर सकता, नहीं छू सकता, आंख से देख नहीं सकता। तो लेकिन अब विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है, विज्ञान आएगा धीरे धीरे, उसकी तो अभी सीमा ही बहुत थोड़ी है। विज्ञान तो जैसे जैसे उसकी सीमा बढ़ती है अपनी बातों को काटता चला जाता है। तो जो सवाल हृदय से आते हैं, तो जिसके हृदय से सवाल आएगा वो प्रश्न तो पूछेगा कि वो भगवान, ये नहीं पूछेगा कैसा है, कहाँ है, क्यों, वो पूछेगा प्रश्न इसलिए कि भाई ठीक है आपने अनुभव किया है भगवान को। बुद्ध से हम प्रश्न करें तो बुद्ध से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अनुभव किया, वो क्या रास्ता है वो मुझे भी बताइए ताकि मैं भी अनुभव कर सकूं उसका। तो भक्त का प्रश्न काटने के लिए नहीं होगा, जानने के लिए होगा कि मुझे भी रास्ता पता चले ताकि मैं भी अनुभव कर सकूं, किस रास्ते चलूं मैं क्या करूं जिससे मुझे भी भगवान दिख जाए,
जैसे आपने अनुभव किया मुझे भी वो अनुभव में आ जाए। लेकिन जो काटने वाला होगा, जो बुद्धि से करेगा, वो अपने प्रश्न, अपना ज्ञान, अपनी चीजें बीच में लाएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये समझ लें कि बुद्धि और बुद्धि के बीच की खाई को पाटना असंभव है। कृष्ण ने पूरी कोशिश की कि अर्जुन की बुद्धि को काट कर गिरा दें, लेकिन उन्होंने उसे ये नहीं कहा सीधा कि छोड़ना, ये सब तू बेकार की बातें कर रहा है। क्योंकि जब तक बुद्धि शांत नहीं होगी, बुद्धि संदेह से परे नहीं होगी, बुद्धि को यदि बुद्धि काम में लगी है तो उसे अपना काम करने दें और उसको पूरा अच्छे तरह से शांत करें, तब आप हृदय पे आ सकेंगे। तो अर्जुन की बुद्धि को काट कर गिराया उन्होंने। बुद्धि हट जाए, बुद्धि का पर्दा हट जाए, तो फिर हृदय सामने आएगा। तो जब अब अर्जुन का हृदय श्री कृष्ण को सामने मालूम पड़ रहा है, अब वो देख पा रहे हैं कि अर्जुन की दोष दृष्टि खो गई है। और दोष दृष्टि जब खोती है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे हर एक एक हाव भाव से, हमारी आंखों से, हमारे जेस्चर से, हमारी हर क्रिया से वो टपकने लगेगा कि अब हम हृदय से सुन रहे हैं, हृदय से सोच रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं। अब बुद्धि हमारे बीच में नहीं है। यदि हमारे अंदर संदेह होता है, हम ऊपर से चाहे ना भी दिखाएं, लेकिन हमारी आंखों में संदेह झलकता है। यदि हम मुंह से कुछ बोलेंगे तो हमारे शब्दों में संदेह झलकेगा, अच्छा ऐसा है, पर लेकिन संदेह है अंदर तो वो झलकेगा। तो यदि विज्ञान जिस दिन समर्थ हो जाएगा ना, अभी तो विज्ञान इतना समर्थ ही नहीं है, तो वो ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि ये आदमी संदेह से भरा हुआ है और ये आदमी श्रद्धा से भरा हुआ है। अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की की नहीं है, हालांकि विज्ञान ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि वो कहता है कि जब क्रोध में इंसान होता है तो उसके ये केमिकल्स चेंज हो जाते हैं और उसके अंदर, उसकी बॉडी में जहर फैल जाता है। ये बात तो विज्ञान ने कर ली। इसी तरह विज्ञान किसी दिन ये भी खोज कर लेगा कि संदेह से भरा चित्त हो तो ब्लड की क्या कंपोजिशन होती है, और जब श्रद्धा से भरा चित्त हो तो क्या कंपोजिशन होती है। अभी विज्ञान कर नहीं पाया है, क्रोध का तो कर चुका है वो। तो कृष्ण कहते हैं संभव है अर्जुन, तू अब दोष देखने वाली दृष्टि से मुक्त हो गया है, रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। अब मैं तुझे परम रहस्य की बात कह सकूंगा। तो ये फर्क समझ में आ गया हमें कि भक्त किस तरह प्रश्न करता है और वो किस तरह प्रश्न करता है। वो तो जो अभी पूरी तरह विज्ञान पे लगा हुआ है ना, वो तो चाहेगा ईश्वर को भी पकड़ के और अपनी लेबोरेटरी की टेबल पे ले जाए और देखे कि कैसा है ईश्वर, क्या खास बात है। फूल को तोड़कर, फूल की पंखुड़ियां, पत्ते, रस सब अलग करके तब फूल का एनालिसिस करते हैं। भाई फूल ही नहीं रहा तो फूल का सौंदर्य तो खत्म हो गया। अब तुम क्या, कहां से फूल में सौंदर्य लाओगे। तो परमात्मा जो है वो परिपूर्ण अखंडता है। फूल का सौंदर्य तब तक है जब तक वो फूल है। पत्तियां अलग कर दी उसकी, पंखुड़ियां अलग कर दी उसकी, उसका रस अलग कर लिया कि हमने तो इसकी सब चीजें अलग कर ली, ये भी तो सब फूल की तो चीजें हैं, फूल का सौंदर्य तो चला गया। तो परमात्मा परिपूर्ण अखंडता है। खंड खंड करके देखेंगे परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। परमात्मा का अर्थ है सारे की समग्रता, पूरे अस्तित्व की। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, कण कण जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, शुभ है या अशुभ है, ये नहीं मानेंगे कि शुभ शुभ ही परमात्मा है। परमात्मा तो अस्तित्व की समग्रता है, अच्छा भी है बुरा भी है, सब कुछ परमात्मा है। उसकी समग्रता का सौंदर्य, परमात्मा सब कुछ की समग्रता का सौंदर्य है। तो ये हमने देख लिया। अब क्या है, गीता, ये सूत्र हम कहें कि कृष्ण ने शुरू में ही क्यों नहीं कह दिया भाई, यही बात सच्चाई थी तो, लेकिन तब ये बेकार होता क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। ये बात हम समझ चुके हैं। गीता के 8 अध्यायों की यात्रा ना करते, सीधे इस सूत्र से ही शुरू करते, तो हमें लगता कि अरे 8 अध्याय बेकार है, हमने तो असली चीज पहले ही पकड़ ली, हम तो कृष्ण से भी ज्यादा होशियार हैं। कृष्ण को तो 8 अध्याय लगे अर्जुन को समझाने में, हमने 9वें अध्याय से यात्रा शुरू की है और हम तो बस बहुत महान है, हमें तो असली चीज पहले ही पकड़ ली। ऐसा नहीं होता। जब तक बुद्धि अपनी दौड़ धूप शांत ना कर ले, ये पिछली बार भी मैंने कहा था और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यदि भक्ति में पहुंचना है तो पहले बुद्धि को शांत करना होगा। बुद्धि को शांत कैसे, बुद्धि को छोड़ना नहीं है, बुद्धि को दबाना नहीं है, बुद्धि के संदेह दूर करने हैं, बुद्धि से पार जाना है, बुद्धि को दबाकर और भक्ति पे नहीं जाना है। तो बुद्धि को पूरी दौड़ धूप कर लेने दो, जो कि 8 अध्यायों में हमने करी, सब कुछ समझा हमने, है ना। तो तब तक भक्त का भाव उदय ही नहीं हो जाए, जब तक बुद्धि थककर हार ना जाए, पराजित होकर गिर ना जाए, है ना। अपने ही हाथों अपनी आत्महत्या ना कर ले। बुद्धि कह ले, जब कई बार हम कह देते हैं ना, बहुत थक जाते हैं, भाई अब मेरा मेरा तो, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, भगवान अब तू जाने। कितनी बार हम ये बात बोलते हैं, पर तब हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि अभी तक हम अपनी बुद्धि लगाए चले जा रहे थे, सब कुछ सारे रास्ते हम खोजे चले जा रहे थे।
कब कहते हैं? जब सब तरफ से थक जाते हैं, थक गया मैं, अब भाई मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, भगवान अब तू जाने, अब तू संभाल ले, तब तब हम हृदय पे आते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ हृदय का अर्थ कभी भी अज्ञान ना समझे, ये ना समझे कि भोला भालापन बुद्धूपन जो है वो हृदय है, बिल्कुल नहीं। हृदय का अर्थ बुद्धि की कमजोरी कभी मत समझना, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम ये, कि बुद्धि नहीं है भोला भाला हृदय है, नहीं। बुद्धू हृदय की बात यहाँ नहीं हो रही है, बहुत समझदार हृदय की बात यहाँ हो रही है, जिसने बुद्धि को अच्छी तरह समझ लिया, बुद्धि से खूब अच्छी तरह काम ले लिया, उसके बाद वो हृदय पे पहुंचा है कि बुद्धि अब मेरा समाधान नहीं कर सकी मेरी शंकाओं का, अब मुझे हृदय समाधान देगा। ये होता है भक्त, है ना। भक्त तब हो पाता है जब बुद्धि की सारी चेष्टाएं असफल हो जाती। तो इसलिए भक्ति क्या करती है? हमें बुद्धि के पार ले जाती है। बुद्धि को दबाकर कोई भक्त नहीं बनता, बुद्धि का सारा इस्तेमाल कर लिया तो भक्ति हमें बुद्धि के पार ले जाती है ना। ये बात हमें बड़ी कठोर मालूम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसा सोचते हैं हमें क्या करना है, बुद्धि बुद्धि का कौन इन चक्करों में पड़े, हम तो सीधे भगवान की भक्ति को ले लेते हैं, बात खत्म हुई, फूल चढ़ाएंगे, भगवान की भक्ति में बैठेंगे, हम तो बुद्धि वाली चर्चाएं करेंगे ही नहीं कि क्या सच है क्या गलत है। तो वो बहुत बड़े धोखे में है। जीवन के सत्य की प्रतीति श्रम मांगती है, इतना आसान नहीं है इतने बड़े सत्य को पा लेना कि चल कुछ फूल उठा लिए, सुबह उठ गए, वो ठीक है, आपको अच्छा है, उतनी देर करेंगे उतनी देर अच्छी बात है, फूल ले लिए, चंदन ले लिया, टीका कर लिया, नहा धो लिए, मंदिर में चले गए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो अच्छी इसलिए है कि वो साधन का काम करेगी, वो अच्छे भाव उदित करने में सहयोग करेगी, ये सारी प्रक्रिया जो है। और क्या होगा? हमारे हृदय को खोलेगी, इसलिए शुद्ध करेगी। यदि बिना मन के ये सब काम किए, यदि एक मैकेनिकल की तरह उठे नहाए, दिमाग में कुछ और चल रहा है, श्रद्धा नहीं है, यदि ये भक्ति भी श्रद्धा से ना की जाए तो कोई अर्थ नहीं देगी, इतना सा भी फायदा नहीं देगी। यदि मशीन की तरह से उठ लिए, नहा लिए, पूजा कर ली और दिमाग में वही चल रहा है, अपना संसार ही चल रहा है, तो वो भक्ति भी कोई फायदा नहीं देगी। हाँ, यदि थोड़ी सी देर भी नहा धोते टाइम भी भगवान की भक्ति से पूरा कर रहे हैं तो वो भक्ति फायदा देगी, और फायदा इसी तरह देगी कि वो आपको हृदय के अंदर तक पहुंचाएगी, आपके प्रश्न खत्म करेगी। तो जीवन के मंदिर में प्रवेश करना है तो सभी को संघर्ष के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है, अनिवार्यता है। आसान ना समझे, इतनी बड़ी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी भक्ति। कोई सोचे कि तिरुपति के मंदिर में गए, साईं बाबा के मंदिर में गए, कहीं गए और रिश्वत दे दी, पैसे दे दी और पहले लाइन में लग गए, उससे आप कोई बड़े भक्त नहीं बन गए। हाँ, आपने अपनी परेशानी कम कर ली थोड़ी सी, लाइन में नहीं 3 घंटे खड़े रहे आप, लेकिन कोई रिश्वत देकर पीछे के दरवाजे से बांके बिहारी के मंदिर में जाकर ये सोचे कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हो गया, भूल है उसकी। इससे तो अच्छा है, कई बार कभी कभी लगता है लाइन में खड़े हो उतनी देर आप भगवान के दर्शनों की कोशिश तो कर रहे हो, चाहे उस मूर्ति को ही देखने की कोशिश कर रहे हो, इधर से झांक रहे हो, उधर से झांक रहे हो, तो ये आप समझ लीजिए, है ना। रिश्वत देकर और कुछ जुगाड़ लगाकर कोई आप बहुत बड़े भक्त नहीं बन जाओगे। तो ये कोई ना सोचे कि भक्ति का मार्ग सुगम है। श्री कृष्ण कहेंगे खुद इसमें, सुसुखम कह चुके वो हमें, सुगम है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये बात कृष्ण ने अर्जुन को अब 8 अध्यायों के बाद कही है। पहले तो वो बहुत कहते रहे ये रास्ता मुश्किल है, आसान नहीं है अर्जुन, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं सुसुखम, भक्ति बड़े सुखपूर्वक पाई जा सकती है, लेकिन कब कह रहे हैं? 8 अध्याय समझाने के बाद, अर्जुन के सारे संदेह खत्म हो जाने के बाद, तब कह रहे हैं सुसुखम। यदि संदेह खत्म हो गए तो भगवान की भक्ति पाना बहुत आसान है, पर हमारे संदेह तो खत्म हो पहले। संदेह खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। भक्ति सुगम है अगर गीता के 8 अध्याय हम समझदारी से पार कर गए हैं, समझ कर पार कर गए हैं। लेकिन अगर वो 8 अध्याय हमने खाली 8 अध्याय हमने कर लिए, बस इस भावना से किए हैं, तो फिर भक्ति मिलनी अभी मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कई बार हमें 1 हफ्ता मिलता है, उसमें कभी पीछे का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कीजिए। पीछे का रिवीजन, कभी दूसरे अध्याय का ही कोई श्लोक पढ़ा, उठा के समझ लीजिए, कहीं पीछे की कोई चीज समझ लीजिए, तो आपको लगेगा अच्छा हम वो सब पार करके यहाँ तक पहुंच गए। तो आपको एक तरह की खुशी मिलेगी कि पिछले 8 अध्यायों में हमने इतना समझा। 1 हफ्ता पूरा हमें मिलता है। हाँ, ये होमवर्क है हमारे लिए। कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट कभी पलट के पीछे भी देख लिया कीजिए, है ना। तो कई बार लोग बड़े आराम से कहते हैं अरे हमारा तो भक्ति का मार्ग है।
हम तो बुद्धि के झंझट में पड़ते ही नहीं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कि बिना बुद्धि के हो जाएगा। बुद्धि को पार करके ज्यादा बुद्धिमानों को मिलता है भक्ति का मार्ग, ऐसे नहीं मिलता। कोई कब कहता है, जब किताबें, आप समझ लीजिए कई बार एक स्थिति में लोग पहुंच जाते हैं जब कहते हैं अब किताबें पढ़ना व्यर्थ है। लेकिन जिसने किताब पढ़ी ही ना हो, ग्रंथ पढ़े ही ना हो, और वो कहे कि अब तो किताबें पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि किसी उन्होंने संत ने कहा था, भाई पहले देखो तो सही उस संत ने, उस ज्ञानी ने कब कही ये बात। जिंदगी किताबें पढ़ने में गंवा दी उसने, और जब खूब पढ़ लिया, खूब कर लिया, तब उसे एक बार अनुभव हुआ कि किताबों से नहीं मिलेगा मुझे। किताबों को पढ़ के किताबों से पार हुआ, किताबों से उसने बहुत ज्ञान लिया, बहुत समझा, अपनी बुद्धि विकसित की, बुद्धि को शांत किया, संदेह परे किए, तब वो ये बोल पाया कि अब किताबें मेरे काम की। तो किताबों से को समझे बिना, करे बिना किताबों के पार जाना की बात करोगे तो फिर ये तो नकल हो गई, इस तरह से नहीं रहेगा। तो कृष्ण ने पूरी मेहनत की अर्जुन की बुद्धि के साथ, ऐसा नहीं कहा कि क्या जरूरत है, तू भक्ति भाव को ग्रहण कर ले, तू भक्त हो जा मेरा, समर्पित हो जा, मान ले मेरी जो मैं कहता हूं। क्या पता अर्जुन मान भी लेता, लेकिन तब वो चीज उसकी स्थायी नहीं होती। तो ये महत्व तो समझिए इस 9वें अध्याय का। 8 अध्याय जो हम करके आए हैं, उनके उनकी नींव पर हमारा ये 9वां अध्याय खड़ा है। ये भक्ति हमें तब मिलेगी जब उन 8 अध्यायों का हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनसे हम जब अपने संदेह दूर कर लेंगे तो भक्ति का फूल खिलेगा। ऐसे भक्ति इतनी आसान नहीं है कि आसान से मिल जाए। तो श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी तब तक मान नहीं सकता जब तक उसकी जानने की क्षमता पूरी तरह पराजित ना हो जाए। इतनी बड़ी बात है। जब तक प्रश्न गिर ही ना जाए, जब तक निष्प्रश्न चित्त पैदा ही ना हो जाए, ऐसा चित्त हो जाए जब प्रश्न पैदा होने बंद ही हो जाए, संदेह उठना बंद ही हो जाए, तब आएगी भक्ति सामने, तब श्रद्धा पैदा होगी। गुरु के पास चले जाते हैं, आज यहाँ पढ़ रहे हैं, कल दूसरे को समझा, कल तीसरे को समझेंगे, क्यों कि श्रद्धा पैदा ही नहीं हो रही है कहीं एक जगह। इसलिए बोलते हैं कि आप एक रास्ते को पकड़ो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि श्रद्धा हुए बिना एक रास्ते को पकड़ो। ये मुझे भी पहले लगता था कि हम इसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी कोशिश कर रहे हैं, हम तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन समझ में आया कि जब तक, यदि कहीं आपका चित्त पूरी तरह श्रद्धा से भर चुका है कि नहीं बस अब मेरे को ये रास्ता ठीक है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, जो मेरे सामने गुरु या जो मेरी गीता मुझे कह रही है, अब यदि गीता के प्रति हमारा ये भाव आ गया कि नहीं मुझे कहीं जरूरत नहीं है, गीता मेरी हर शंका का समाधान है, तो हम लौट लौट के गीता पे आएंगे। जब भी हमें संदेह होगा हम गीता के पास आ जाएंगे, और निश्चित मानिए गीता हमारे हर प्रश्न का उत्तर, हमारी हर शंका का समाधान करेगी। यदि बुद्धि से चल रहे हो तो 8 अध्यायों तक कहीं भी ढूंढ लो, आप आपकी बुद्धि को शांत करेगी गीता। और जब आपका हृदय अब काम करने लगा है तो आप 9वें अध्याय से शुरू करिए, आपको भक्ति का रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो जब तक संदेह अपनी पूरी चेष्टा और पूरा प्रयत्न ना कर ले, जब तब तक संदेह मरते नहीं है। सच पूछिए, आज आप कहें कि भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं दुनिया में दिख रहे हैं हमें, सच मानिए वो सारे भक्त नहीं। उन्होंने अपने संदेहों को दबाया हुआ है, श्रद्धा तो उन्होंने पैदा की है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल देती हूँ आपको। यदि सचमुच कोई भक्त है तो उसे ना राम से ऐतराज होगा, ना कृष्ण से ऐतराज होगा, ना शंकर से ऐतराज होगा। यहाँ तो ऐसा है कि राम का भक्त है तो वो कृष्ण भक्ति में बुराई देख लेगा, शिव जी का भक्त है तो वो, तो हमारे इतने संप्रदाय बन गए ना, वैष्णव, शैव। तो भक्ति तो ऐसी चीज है कि भक्ति का फूल जब खिल गया तो उसे ना राम और कृष्ण में फर्क ही नजर नहीं आएगा। वो क्यों लड़ेगा कि राम का क्या है, राम ज्यादा बड़ा है, कृष्ण वाला कहेगा कृष्ण ज्यादा बड़ा है, शिव जी को मानने वाला कहेगा शिव जी ज्यादा बड़े हैं, नहीं बस मेरे तो गणेश जी ही सब कुछ हैं। वो इस तरह से करेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं वो। भक्त को क्यों घबराहट हो, यदि आपके प्रभु की, आपके कृष्ण की, आपके राम की कोई दूसरा बुराई कर रहा है तो कानों पे हाथ रख लेंगे, राम 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 राम, मैं तो ये सुनूंगा भी नहीं। क्यों इतनी घबराहट है हमें? यदि हमें अपने प्रभु की सत्ता पे, उसकी महत्ता पे भरोसा है तो हमें क्या जरूरत है, उसके बोलने से हमें क्या हो जाएगा, हम क्यों घबराएं? लेकिन हमने अपने बुद्धि को दबाया है, संदेहों के पार नहीं गए, संदेहों को हमने दबा दिया, और जबरदस्ती पैदा की हुई भक्ति नहीं। सचमुच का हमें भक्त हृदय चाहिए। तो श्री कृष्ण तो ऐसे हैं ही नहीं, वो तो पलायन करने की बात ही नहीं कहते, वो तो कहते हैं जिंदगी में भी लड़ो, और अध्यात्म के रास्ते पे भी आप सब संदेहों से लड़कर तब पहुंचो, भक्ति पे पहुंचना है तो कृष्ण तो भागने में भरोसा करते ही नहीं, वो तो अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है युद्ध कर,
तो हमें भी दुनिया से भागने को कृष्ण नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से पूरी टक्कर ली है कृष्ण ने 8 अध्यायों तक। बुद्धि के खेल में अर्जुन को रस आ रहा है, तो कृष्ण ने भी बुद्धि से जवाब दिए उसको पूरे, कि तू बुद्धि की बातें करता है, तो बड़ी बेकार बातें कर रहा है। ऐसे किसी को कहोगे तो किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी बुद्धि को शांत करो पहले, उसके संदेहों को दूर करो पहले। बेकार कहने से तो और ज्यादा रस आएगा उसमें। अच्छा, मेरी चीज को बेकार कहा तो मैं और अच्छे तर्क खोजूंगी अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और मैं कभी भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो श्रद्धा पैदा नहीं की जाती। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि मुझ में श्रद्धा रखो। गीता ने कहीं नहीं कहा है कि मुझ में श्रद्धा रखो। कहीं एक शब्द आप नहीं मिलोगे कि मुझ में श्रद्धा रखो, गीता कहीं नहीं कहेगी ये। तो श्रद्धा आप पैदा नहीं कर सकते, है ना। भरोसा किसी के कहने से भी नहीं आता। तो श्री कृष्ण ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भरोसा कहने से पैदा नहीं होता। भरोसा कब पैदा होता है? जब हमारी बुद्धि असमर्थ हो जाती है, जब बुद्धि सारे खो देती है सारे रास्ते, तब हम कहते हैं मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। अब या तो हम किसी सामने वाले गुरु को, या अपने किसी और कह लीजिए अपने किसी बड़े रिश्तेदार को, या अपने किसी दोस्त को, और नहीं तो फिर भगवान को ही कहते हैं भगवान अब तू जाने। तो जब तक बुद्धि पे हमारा भरोसा है हम बुद्धि से ही काम करते रहेंगे। बुद्धि असहाय हो जाती है तब श्रद्धा का जन्म होता है। जब बुद्धि थक जाती है, गिर जाती है, और जब यह समझती है कि अब तो मेरी 1 इंच भी गति नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि बुद्धि के मरघट पर श्रद्धा का जन्म होता है एक तरह से। तो ये मतलब यहाँ बुद्धि की महत्ता को कम नहीं किया है। बुद्धि से समझे, हर चीज तर्क से समझे, लेकिन उसके बाद एक तरह सा आएगा तब आपका हृदय खुल जाएगा, और जो बातें हृदय से समझी जाती हैं वो हृदय से ही समझी जाएंगी, वो बुद्धि से तर्क से नहीं समझी जाएंगी। तो ये समझ लीजिए, ये भक्ति जो है ये कमजोर बुद्धि वालों की बात नहीं है, जो ये समझते हैं कि भक्ति करना तो बड़ा आसान है, बुद्धि की क्या जरूरत है। बुद्धि की बहुत जरूरत है। बुद्धि से पार जाएंगे तो भक्ति मिलेगी। तो भक्त जो है वो तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, वो उस बुद्धि को समझ कर और उससे पार हो चुका है। तो इसलिए अब उनका बुद्धि की यात्रा के पार जाने का समय आ गया। अब वो सीढ़ियां और ऊपर चढ़ चुके हैं, उनकी यात्रा अब आगे चली गई हो गई है। नहीं तो बस बुद्धि के घेरे में ही पड़े रहो, सबका विश्लेषण करते रहो, सब में दोष दृष्टि देखते रहो। जब तक दोष दृष्टि है बुद्धि नहीं आएगी। सबसे पहला हमने यही चर्चा की, जब तक दूसरों में कमियां देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी यात्रा हमारी, भक्ति की यात्रा। तब तक हृदय हमारा नहीं खुलेगा। और जब तक हृदय से जो भाव अनुभव किए जाते हैं वो हृदय से ही अनुभव किए जाएंगे, वो बुद्धि से अनुभव नहीं किए जाएंगे। और हृदय तक तब तभी पहुंचेंगे जब बुद्धि से सब कुछ समझ के उसके पार हो जाएंगे। अब तक 8 अध्यायों तक अर्जुन एक जिज्ञासु था, समझना चाहता था, लेकिन सब चीज समझना कैसे चाहता था? बुद्धि से। अब जाकर वो भक्त हो गया, अब उसको कृष्ण में पूरी आस्था हो गई, अब वो भक्त हो गया। अब वो समझना चाहता है, लेकिन अब उसकी खोज समझ की नहीं है। अब उसकी प्यास बन गई है पाने की, कि अब जो कुछ कृष्ण बोल रहे हैं मुझे उसे अनुभव करना है। एक तो होता है हम ग्रंथ पढ़ पढ़ के, चीजें पढ़ पढ़ के चीज को समझना चाहते हैं, एक होता है कि हम उसको अनुभव करना चाहते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, तर्क पे तर्क दार्शनिक करते रहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पाते। क्यों? कि उनकी खाली इतनी ही इच्छा रहती है कि बस हम सिद्ध कर दें, अपनी बात को हम सिद्ध कर दें। शैव गलत है, वैष्णव सही है, वेदांती गलत है, अद्वैत वेदांत गलत है, विशिष्ट अद्वैत सही है, सब जैन कहेगा ये गलत है, बौद्ध कहेगा ये। मतलब एक तरह से जब तक दर्शन में पड़े हो और एक दूसरे को काटने में लगे हो, तब तक आप अपनी बात को